आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 246 से। और आज की क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू दिल्ली और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिविक्स हैं। और इस क्लास में जो है ना ये क्वेश्चंस ऑर्डर में है, सिस्टमेटिक वे में है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो ये ऑब्जर्व की जाती है 7 जुलाई में। दुधवा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये है उत्तर प्रदेश में। द माही रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? ये है जाती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये जो माही रिवर है ये जो होती है ये यूजुअली करंट अफेयर्स का में पार्ट बनी रहती है क्योंकि इस पे जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात जो ये स्टेट्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ इस रिवर को लेके चलता ही रहता है। तो ये जो रिवर है करंट अफेयर्स में बनी रहती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये जो है क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि इसमें नाम ही नहीं दिया कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदीन कलाम फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो फेस्टिवल है ये होता है सेलिब्रेट मेघालय में। ये मेघालय का फेस्टिवल है। तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अंधेरी से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मुंबई की तरफ जा रहा है, अंधेरी मुंबई में है ना। तो इससे अगर थोड़ा आइडिया से लगाते हैं तो ये महाराष्ट्र में आ जाता है। इस तरह से याद भी रह सकता है, अंधेरी मुंबई, मुंबई से कनेक्ट करते हुए ना महाराष्ट्र। Which of the following treaties is related to the sharing of river waters between India and Pakistan? तो ये जो ट्रीटी है कौन सी रिवर पे है? इंडस वाटर ट्रीटी। ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय क्या हुआ था, कुछ समय पहले वॉर सी हुई थी। तो उसमें ये इंडस वाटर ट्रीटी पे हुई थी, करंट अफेयर्स में आया था ये। इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इन विच ईयर? तो ये हुआ था 2015 में। डोकलाम स्टैंड ऑफ वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो इसमें 3 कंट्री थी, इंडिया, चाइना और भूटान। ये 3 कंट्री के बीच में हुआ था। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? तो इंडिया इनमें से किस किस का मेंबर है? ब्रिक्स का है, SCO का भी है, G7 का नहीं है, G20 का है, G7 का नहीं है, क्वाड का भी है। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 and 4 ओनली। विच नेबरिंग कंट्री हैज़ एन ओपन बॉर्डर विद इंडिया? ओपन बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ है? तो वो है नेपाल के साथ। Which Indian Prime Minister is associated with the founding of the Non-Aligned Movement? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है एसोसिएटेड थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन? सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। Which of the following country is not a member of BRICS? ब्रिक्स का कौन मेंबर नहीं है? तो ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है? देखो, B फॉर किस लिए है? ब्राज़ील। R फॉर किस लिए है? रशिया। I फॉर किसके लिए है? I है इंडिया के लिए। C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो कौन सा नहीं है इसमें आया? जापान। तो जापान इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। ऑपरेशन कैक्टस was related to India's intervention in which country? यह है मालदीव्स। India hosted the G20 summit in 2023 in which
सिटी। तो इंडिया ने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। विच नेबरिंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो लॉन्गेस्ट जो लैंड बॉर्डर है इंडिया का वो किसके साथ है, वो है बांग्लादेश के साथ। ऑपरेशन कैक्टस, ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या था, ऑपरेशन कैक्टस किसके साथ था, ये था मालदीव्स के साथ, मालदीव्स। Which of the following rivers originates in Tibet and enter India through अरुणाचल प्रदेश। तो वो कौन सी रिवर है जो कि ओरिजिनेट तो होती है तिब्बत में, लेकिन वो आती इंडिया में कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। तो वो है रिवर ब्रह्मपुत्र। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये एसोसिएटेड है चाइना के साथ। हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है करेंटली गारंटीड है, गारंटीड वर्ड, ठीक है, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है 6। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो ये हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, और ये आते हैं पार्ट 3 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन RTE कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये RTE जो है राइट टू एजुकेशन आता है आर्टिकल 21A में। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। Which constitutional amendment lowered the voting age from 21 years to 18 years। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एज जो थी वोटिंग एज को 21 से घटा के 18 साल करी थी, तो वो थी 61st अमेंडमेंट एक्ट। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। तो ये किसने पॉपुलराइज किया था, इनकलाब जिंदाबाद था भगत सिंह का। द बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757 में, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुई थी, क्योंकि हिस्ट्री में जो होता है ईयर भी पूछा जाता है, ईयर भी इंपॉर्टेंट होता है। वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश के बीच में हुई थी और हैदर अली के बीच में हुई थी, नहीं, सिराज उद दौला के बीच में हुई थी। तो ब्रिटिश और सिराज उद दौला के बीच में ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो हुई थी। हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा किया था, क्या था, भरमो समाज, भरमो समाज। कौन से ईयर में किया था, 1828 में। ओके, एनी बेसेंट ने किया था, वो थी किसके साथ, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक। फिर उसके बाद ये एनी बेसेंट ने भी बाद में ज्वाइन करी थी भरमो समाज, लेकिन जो थे भरमो समाज फाउंड करी थी राजा राम मोहन रॉय ने, बाद में एनी बेसेंट ने भी ज्वाइन किया था। स्वामी विवेकानंद ने क्या था उनका था वेदांता मूवमेंट से वो लिंक थे, वेदांता मूवमेंट। वेदांता मूवमेंट, ओके।
द दांडी मार्च 1930 वॉज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? तो ये थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मैंने इससे रिलेटेड जो है दांडी मार्च और महात्मा गांधी ने कौन से मूवमेंट को लीड किया था, तो उसमें एक मैंने शॉर्ट बनाई है, तो वो शॉर्ट देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट, ठीक। उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो सकते हैं, तो वो चेक करना। 2 मिनट की है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया था तब उस टाइम पे उस वक्त फर्स्ट जो गवर्नर जनरल कौन बना था? वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने इंडियन स्टेट से पास होता है? तो ये पास होता है 8 स्टेट से। कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और कौन सी हो गई? मिजोरम। तो ये जो है 8 स्टेट, इससे मिजोरम, तो इससे जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है। तो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है। तो मैप में देखना, मैप में एकदम समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा एकदम। तो ये जो है ये इस तरीके से पास होती है। तो ये एक लाइन बनाते हुए इन जो है स्टेट से क्या होती है, ये जाती है पास। तो ये एक लाइन में सारे स्टेट्स। अब एक क्वेश्चन है मेरा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने इंडियन स्टेट से पास होके जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टेट से एक भी स्टेट से पास होके नहीं जाती, क्योंकि ये इंडियन स्टेट के इंडिया के आसपास है ही नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडियन स्टेट के पास, इंडिया के पास आसपास नहीं है। तो 0 हो जाएगा उसका आंसर। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? सॉल्ट वाटर लेक जो कौन सी है इनमें से? तो वो चिल्का लेक है, और ये क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इंडिया की फर्स्ट है और वर्ल्ड की सेकंड नंबर की है। ये जो है हमने पढ़ी भी है वुलर लेक इसी PYQ में पहले। ये कहाँ की है? ये है फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक इंडिया की। फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया की, और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, चिल्का लेक कहाँ पे है? चिल्का लेक है हमारी उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में, ठीक। हमने पढ़ लिया, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर भी पढ़ लिया एक ही क्वेश्चन में, और फ्रेश वाटर लेक भी पढ़ लिया। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज, हाईएस्ट पीक जो है इंडिया की वो होती है, इसको बोलते हैं K2, गॉडविन ऑस्टिन। कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, यूजुअली बोला जाता है K2। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन? कॉटन के लिए हमेशा ब्लैक सॉइल ही होती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो फेमस होता है वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस के लिए। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सी गैस यूज होती है? तो उसमें यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट जो है फॉर्म जो है आयरन की वो होती है रॉट आयरन, रॉट आयरन। विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स फूड? तो प्लांट जो है कौन सा पार्ट है जो फूड को कंडक्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? वो है फ्लोएम। और अगर फूड की जगह हो वाटर, वाटर को कौन कंडक्ट करता है? तो जाइलम, जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर को। फ्लोएम किसको करता है? फूड को। DNA वॉज डिस्कवर्ड बाय मैशर जो भी है, तो DNA डिस्कवर किया था मैशर ने। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? वीनस को ही बोलते हैं।
इंडियाज Chandrayaan-3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन विच पार्ट ऑफ द मून। तो एक कौन से उसमें पार्ट में लैंड हुआ था? ये हुआ था साउथ पोल में। द 2024 ब्रिक्स समिट इंक्लूडेड न्यू मेंबर कंट्रीज। तो 2024 में कुछ नई कंट्रीज ने ज्वाइन किया था। तो ये पहले कितनी कंट्रीज थी? 5 थी। ठीक, अब क्या हुआ है? कुछ नए 3 मेंबर ने ज्वाइन करा है, तो अब कितनी हो गए? 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट? किन्होंने ज्वाइन किया है? सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई, इन्होंने ज्वाइन किया है। कंट्री होस्टेड दी 2024 समर ओलंपिक्स। कौन सी कंट्री ने ओलंपिक्स को होस्ट किया था? तो वो है पेरिस। इन 2023 इंडिया साइंड ए मेजर एग्रीमेंट ऑन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग विथ विच कंट्री। तो सेमीकंडक्टर का जो था इंडिया ने किसके साथ किया था? यूएसए के साथ किया था। सेमीकंडक्टर का किसके साथ? यूएसए के साथ। Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो पहला फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर दिल्ली का कौन है? कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। द कुतुब मीनार वॉज बिल्ड बाय कुतुब-उद-दीन ऐबक। देखो कुतुब तो इस तरह से भी याद रख सकते। कुतुब मीनार, कुतुब करके आ जाएगा कुतुब-उद-दीन ऐबक। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली? दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली। इन विच ईयर डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली कौन से ईयर में इंडिया की कैपिटल बनी थी? तो ये बनी थी 1911 में। 1911 में दिल्ली जो बनी थी, कैपिटल बनी थी इंडिया की। विच दिल्ली मेट्रो लाइन इज नोन एज द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन? एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है दिल्ली मेट्रो की, कौन सी है? वो है ऑरेंज लाइन। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 एवरी ईयर? तो जुलाई 1 जो है एवरी ईयर कौन सा ईयर एज ए सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ओके, 295, 296 अंगुत्तारा निकाया रिलेटेड टू? तो ये रिलेटेड हैं बुद्धिस्ट से। ट्वेल्व मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा। देखो जो नॉमिनेट किए जाते हैं तो वो कौन नॉमिनेट करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, नॉमिनेट जाएगा कि इतने मेंबर हैं लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, तो नॉमिनेट कौन करता है? उनको प्रेसिडेंट ही करता है। Which article of Indian Constitution is related to the election of the president? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। In a T20 cricket World Cup, the two teams have a single innings each, which is restricted to a maximum of how many overs? तो ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैक्सिमम कितने ओवर हो सकते हैं? तो T20 का T20 का वर्ल्ड कप है, तो मैक्सिमम कितने ओवर्स होंगे? 20 होंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये PYQ है। सुनील दास, अमृता शेरगिल एंड नंदलाल बोस, ये कौन है? सुनील दास, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस, ये हैं पेंटर्स। तो पेंटर्स ये हो गए आपके 300 क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन में से हमने 300 क्वेश्चंस कर लिए। 50% जो है हमने क्वेश्चंस कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब बचे हैं सिर्फ 300 क्वेश्चंस। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से देख लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।